लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि ये जो पैसा है वो हमारे पास टिकता ही नहीं है और सब कुछ खर्च हो जाता है। इसका जवाब जानने के लिए हम आज से 2500 साल पीछे चलते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और उस टाइम पर भी लोगों के पास जो पैसों को लेकर इतना ज्ञान था जितना लोगों को शायद आज भी नहीं है। बेबीलोन में एक बंसीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो घोड़ों के रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो बहुत ही उदास बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त जिसका नाम कोबी था वह उसके पास आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ मेरे भाई, लगता है आज तुम्हारे पास खूब पैसा है, तभी तो बड़े आराम से बैठे हो, कोई काम वाम क्यों नहीं कर रहे हो, थोड़े बहुत सिक्के मुझे भी दे दो। तभी बंसीर उससे बोलता है कि मेरे पास अगर 2 सिक्के भी होते तो मेरी जिंदगी भर की दौलत होती और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देता। तभी कोबी बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है क्या, तो देवता फिर बेटे क्यों हो, काम वाम क्यों नहीं करते। तभी बंसीर बोलता है कि हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे पास पैसे होते क्यों नहीं है, हमारा पर्स हमेशा खाली क्यों रहता है। इस पर कोबी बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, हम दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहते हैं, फिर भी हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं है। और एक है हमारा दोस्त अरकद, उसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, उसके पास इतना पैसा कैसे है। इस पर बंसीर बोलता है कि क्यों ना हम अरकद से ही जाकर पूछे कि उसके खजाने का राज क्या है, वो इतना अमीर कैसे बना। तो वो दोनों अरकद से मिलने चले जाते हैं और उसके घर जाकर वो अरकद से बोलते हैं कि अरकद तुम बहुत लकी हो, आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हम इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और एक टाइम था अरकद जब हम एक जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे, तब तुम हमसे अच्छे नहीं थे, नहीं तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल थी और हमने भी मेहनत ही एक जैसी करी थी। तो फिर बताओ अरकद कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए। अरकद क्या तुम अपने अमीर बनने के राज हमें बता सकते हो। अरकद अमीर तो था ही सही, साथ में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी, और उसने अपने दोस्तों को पैसों के 4 राज बताए जो उसने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें फॉलो करके आज वो इतना अमीर इंसान बना है। अरकद ने जो सबसे पहला सीक्रेट बताया था वो था पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से सबसे पहले अपने आप को पे करो। अब आपको लग रहा होगा कि हम जितना भी कमाते हैं वो सारा पैसा हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को पे करने का मतलब कि आप अपनी सैलरी से या बिजनेस से जितना कमाते हो उसमें से 10% आपको सेव करके रखना है। हर महीने जब भी हमें सैलरी मिलती है तो हम सबसे पहले अपने लाइट पानी का बिल पे करते हैं, घर का रेंट पे करते हैं और फिर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी चीजों पर खर्चा कर देते हैं। मतलब कि हम अपनी सैलरी को सब लोगों में बांट देते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ भी सेव नहीं करते हैं। अरकद बताता है कि इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा रहा हो, उसे उसका 10% हमेशा सेव करके रखना चाहिए। उसके बाद आप उस 10% को काम पर लगाकर उससे और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। बट बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे 10% तो क्या कुछ भी सेव नहीं होता है, तो हम पैसे बचाएं कैसे। वेल, इसका जवाब अरकद के दूसरे सीक्रेट में है। सीक्रेट नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि वह हर कुछ महीने में अपना स्मार्टफोन चेंज कर देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो लेटेस्ट मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, पर जब बात आती है सेविंग्स की तो सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। उल्टा उन्होंने अपना फोन और बाकी सारी चीजें लोन पर ले रखी होती हैं। इसलिए हमें अपनी नीड्स और वांट्स के बीच का फर्क पता होना चाहिए। आपके घर के नॉर्मल खर्चे जैसे लाइट पानी का बिल, आपके खाने पीने की चीजें, ये सब आपकी नीड्स है जिन्हें आपको हर हालत में पूरा करना ही है। लेकिन उसके अलावा जैसे नए नए ब्रांडेड कपड़े, नए लेटेस्ट मोबाइल, ये सब आपकी इच्छाएं हैं जिन पर आपका कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। जैसे जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। इसलिए यह 10% सेव करना तो दूर की बात है, उन्हें वो चीजें लोन पर लेनी पड़ती है। इसलिए हमें हमारे एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए, और उसके लिए आप बजट बना सकते हो जिससे आपको पता रहेगा कि हमें किन चीजों पर खर्चा करना है और किन चीजों पर नहीं, और इस तरह आप अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रख सकते हो। फिर अरकद ने अपने दोस्तों को तीसरा सीक्रेट बताया, मल्टीप्लाई योर इनकम। अरकद अपने दोस्तों से बोलता है कि जब तुम अपनी इनकम से 10% सेव करना सीख जाओगे और अपने खर्चों को भी कम करने लग जाओगे, तब आपको इन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना है, क्योंकि कोई भी इंसान सेव करके अमीर तो नहीं बन सकता है। इसलिए इन पैसों से आपको और भी पैसे बनाने होंगे और उसके लिए आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जब आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने लग जाओगे तब आपकी वेल्थ धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगी और उसके लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों में अरकद जब इतना अमीर नहीं था, उसने अपने कुछ पैसे दूसरे लोगों को उधार दे दिए थे, जहाँ से उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता था, और फिर मिले हुए उस इंटरेस्ट को अरकद दूसरे लोगों को उधार दे देता था, जिससे उसे और भी इंटरेस्ट मिलता रहता था। और अरकद
अरकत की जो वेल्थ थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। इसलिए हमें भी अपने पैसों को काम पर लगाना है और नए नए आइडियाज ढूंढकर पैसे से पैसा कमाने पर जोर देना चाहिए। और अगर आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो तो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, नए नए आइडियाज ढूंढने होंगे। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होती है बुक्स, क्योंकि बुक्स हमें न केवल ग्रो करने में मदद करती हैं, जबकि आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़कर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अरकत ने अपने दोस्तों को फोर्थ सीक्रेट बताया जो था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन शहर कई सालों तक इसलिए अमीर बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे शहरों को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। उसी तरह अरकत कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। अरकत बोलता है कि अगर आपने जहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और वहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूबने का खतरा है तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपको हाई रिस्क में हाई प्रॉफिट दिख रहा होता है वो आपके लिए हाई लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपके लालच के कारण आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हमें लालच में आकर अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है जहां पर उसके डूब जाने का खतरा हो, नहीं तो आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो आपकी सेविंग्स थी वो भी सारी खत्म हो सकती है। अरकत बोलता है कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत नुकसान देकर गया था, क्योंकि मैंने एक ईंट बनाने वाले को जो कि दूसरे देशों में ट्रेवल करता था उसे अपना पैसा ज्वेलरी खरीदने के लिए दे दिया था और मुझे लगता था कि वो दूर देश जाकर ज्वेलरी लेकर आए और उसे हम यहाँ पर बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। बट मैंने इतनी समझदारी नहीं दिखाई कि एक ईंट बनाने वाला ज्वेलरी के बारे में क्या ही जानता होगा और मैंने अपने सारे पैसे गवा दिए। इसलिए हमें उन्हीं लोगों को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देने हैं जो उस फील्ड को अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर को सर्जरी करने को बोलोगे तो उसका अंजाम आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। इसलिए हमें हमारे कैपिटल की सेफ्टी रखना बहुत ही जरूरी है। और जब अरकत बूढ़ा हो गया था तो उसने एक दिन अपने बेटे नौमसिर को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अगर तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए तो तुम्हें अपनी योग्यता मेरे सामने साबित करनी होगी कि तुम मेरी जायदाद के काबिल हो या फिर नहीं। तो अरकत ने अपने बेटे नौमसिर को सोने से भरा हुआ एक बैग दिया और साथ में एक लेटर जिस पर 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे हुए थे। और फिर नौमसिर निनेवा नाम के एक शहर में पैसे कमाने के लिए गया। वहाँ उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने नौमसिर को बताया कि उनके एक दोस्त के पास एक घोड़ा है जो कभी भी हारता नहीं है और अगर तुम अपने पैसे उस पर लगाओगे तो तुम बहुत पैसे जीत जाओगे। नौमसिर ने घोड़े पर पैसे लगाए और वो हार गया और बाद में पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले के साथ मिले हुए थे और वो ऐसे अमीर लोगों को पागल बनाते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने नौमसिर को बोला कि एक दुकान का मालिक उसकी दुकान को बहुत ही सस्ते में बेच रहा है और तुम अगर उसे खरीद लोगे तो तुम्हें काफी प्रॉफिट भी होगा। फिर नौमसिर ने वो दुकान खरीद ली, लेकिन उसे उस बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा और फिर उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। फिर एक दिन नौमसिर ने वो लेटर देखा जो अरकत ने उसे दिया था, जिस पर पैसे के 5 प्रिंसिपल लिखे हुए थे। उसमें पहला प्रिंसिपल था कि आप अपनी अर्निंग का 10वां हिस्सा बचाकर रखो। दूसरा, अपनी सेविंग्स को दिमाग लगाकर काम पर लगाओ। तीसरा, केवल एक्सपर्ट लोगों से ही एडवाइस लो। चौथा, बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5वां, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ज्यादा रिस्की बिजनेस में पैसे मत लगाओ। नौमसिर ये लेटर पढ़कर सोचने लगा कि अगर वह इसे पहले पढ़ लेता तो शायद वो अपने पैसे नहीं गवाता, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आ गया था और वो मेहनत के साथ काम करने लग गया और फिर उसने अपने पैसों को सबसे पहले सेव करना शुरू किया और फिर उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाता जिसे वो खुद समझता, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करता और वो उन्हीं लोगों से एडवाइस लेता जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे। इस तरह उसने इन सारे प्रिंसिपल का यूज करके वो बाद में एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया था। और कुछ सालों के बाद वो अरकत के पास आया और अपनी कहानी सुनाई। उसने अरकत से कहा कि पिताजी, मैं आपको एक सोने से भरा हुआ बैग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था और साथ ही ये 2 एक्स्ट्रा सोने से भरे हुए बैग और देना चाहता हूँ जो आपने मुझे वो लेटर दिया था उसके लिए, क्योंकि उस विजडम के बिना मेरा पैसा कमाना इम्पॉसिबल था। अरकत ने नौमसिर को गले लगाया और कहा कि तुम अब पैसों के सारे नियम जान चुकी हो और अब तुम सही मायनों में मेरी जायदाद के हकदार हो। इस तरह अरकत ने अपने दोस्तों से लेकर अपने बेटे को पैसों के नियम सिखाए और इसी तरह अरकत पूरे बेबीलोन शहर के लोगों को यही विजडम देता रहा और वहाँ के लोग इन्हें फॉलो करके अमीर बनते चले गए। सो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बहुत ही अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।